अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं अम्बरीन और आप देख रहे हैं एबीएन किचन। आज हमारे किचन में बनने जा रही है मटन की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। वो है मटन दो प्याज़ा की रेसिपी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसमें मैं ये डालूँगी 1 किलो मटन जो मैंने हड्डी के साथ लिया है। हड्डी के साथ जब हम मटन बनाते हैं या बीफ तो उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है यखनी में। तो मैंने 1 किलो मटन डाल दिया इसके अंदर और इसके साथ मैं इसमें डालूँगी करीबन 1.5 गिलास पानी का। ये नॉर्मल गिलास है, बहुत बड़ा वाला गिलास नहीं है। नॉर्मल गिलास में 1.5 गिलास पानी का डालेंगे क्योंकि हमें जो गोश्त है वो 90% गला हुआ होना चाहिए और इसमें हमें यखनी नहीं चाहिए, इसलिए हम इसके अंदर जो है वो 1.5 गिलास पानी का डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच नमक। हमने इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले, सिर्फ नमक डाल के इसको गोश्त को हमने बॉईल कर लेना है 90%। बाकी का जो 10% है वो ग्रेवी में तैयार हो जाएगा। ये जी मैंने 1 किलो प्याज लिया। ये जो प्याज है इसमें आधा प्याज जो वो मैं चॉप कर लूँगी और आधा प्याज है जो वो उसको नॉर्मल कट करूँगी। ये जो रेसिपी है इसमें हम प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपने फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि ये जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से तैयार होगी। ये क्योंकि ये हम रेसिपी जो है ये मटन में तैयार कर रहे हैं, आप बीफ में भी कर सकते हैं। मटन और बीफ का जो अपना जायका होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जब प्याज हम इतना इसमें डालेंगे तो वो बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा और बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट बनेगा। लेकिन ये जो रेसिपी है ये हम चिकन में नहीं बनाएंगे। चिकन का फ्लेवर जो है ख़ुद का जायका जो है वो बहुत लाइट होता है, तो जब हम इसमें प्याज इतना डालेंगे तो वो बिल्कुल ही मीठा सा सालन बन जाएगा हमारा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये जी मैंने सारा जो प्याज है चॉप कर लिया। ये देखें, ये बाकी का प्याज भी मैं चॉप कर लेती हूँ। ये सारा चॉप हो गया और ये जो आधा प्याज है वो उसको हम नॉर्मल कट कर लेंगे। आप जो ये प्याज है इसको ऑमलेट कट कर सकते हैं चॉपर के बगैर भी। ये जो दोनों प्याज रेडी हो गए हैं जो 2 स्टेज में डालेंगे इस रेसिपी में। ये मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैं डालूँगी आधा कप ऑयल का। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा इसके अंदर मैं डाल दूँगी चॉप किया हुआ प्याज। ये जो मैंने प्याज चॉप किया था ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी हल्की आंच पे, क्योंकि हमने इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन रखना है, ज़्यादा तेज़ कलर नहीं देना। और ये जो प्याज है ये भी हमारा सॉफ्ट रहेगा और लाइट ब्राउन हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें जी कितना अच्छा सा हमारा प्याज का कलर चेंज हो गया और नरम भी हो गया प्याज। इसमें अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट है, जो 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें डालने हैं भर के। इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको इतना हमने पकाना है कि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो लहसुन अदरक है वो हमारा प्याज के साथ मिलके अच्छे से जो इसकी खुशबू है वो आना शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए दिखा रही हूँ कि ये जो हम बुनाई कर रहे हैं ना, बस इसी तरीके से हमने करते जाना है, उसको रेस्ट नहीं देनी है बिल्कुल भी। ये हमने आधा चम्मच सूरख मिर्च लिया, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच इसमें गरम मसाला है, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स हैं, 1 चम्मच इसमें धनिया का सूखा धनिया और 1 चम्मच इसमें चाट मसाले का है। यह हम इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमें प्याज के अंदर जो है वो इस स्टेज पे पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्याज का अपना पानी है, जैसे ये मसाला जो अच्छे तरीके से हमारे जो है वो हो जाएंगे, भुन जाएंगे। अब ये देखें जी मसाला थोड़ा भुन गया था, तो अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे थोड़ा सा और इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर इस स्टेज पे मैं डालूँगी आधा चम्मच काली मिर्च। पहले मैंने काली मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो फिर हमारा जो मसाला है वो बहुत काला हो जाना था। इस स्टेज पे डालने से जो वो मसाला हमारा जो है अच्छा सा कलर आएगा। ये मैंने दही लिया है, ये आधा कप दही मैंने लिया है, वो मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी।
आंच जो हमारी वो हल्की है और मैंने जो दही इसमें डाला वो फेंट के डाला है, इसलिए ये जो दही है ये फटेगा नहीं। इसको अच्छे से भुनेंगे। ये देखें मसाले ने जो वो घी छोड़ दिया, इसका मतलब है कि मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये जो गोश्त हमने गला लिया था 90%, और यखनी भी इसी के अंदर खुश्क हो गई थी। ये गोश्त अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। 90% गोश्त हमने गला लिया था, जो 10% है वो यूँ इसी तरह भुनाई में वो भी पक जाएगा। और ये देखें जो इतना प्याज हमने डाला था वो अब इसके अंदर नज़र भी नहीं आ रहा, मतलब कि इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई है। ये मसाला हमारा देखें अच्छे से भुन रहा है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ये देखें कि मैंने बिल्कुल भी ना इसको रेस्ट नहीं दिया है, इसको बस भूनती जा रही हूँ, मसाले डाली जा रही हूँ, साथ साथ भूनती जा रही हूँ। अब इसके अंदर मैं डालूँगी स्टेज पे 2 बड़े टमाटर है जो मैंने ग्राइंड कर लिए थे, वो हम इसके अंदर डाल दूँगी। इसको डाल के अच्छे से भूनना है। और ये मसाले को भूनते जाना है, भूनते जाना है, भूनते जाना है। और अब इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे हल्की आंच पे, ताकि ये जो हमारे टमाटर हैं ये अच्छे से पक जाएं। ये देखें कितना अच्छा सा हमारा इसका जो है ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखें, ये इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर अब इस स्टेज पे मैं ये जो हमने आधा प्याज रखा था ना, वो प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। ये वाला प्याज जो है ना ये हमारा इसके अंदर मिक्स नहीं होगा। ये मैंने कुछ मिर्चें काट के रखी थी वो डाल दूँगी, और साथ ही अदरक जो जूलियन कट में था वो इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये वाला जो प्याज है ना ये इसमें ना नरम तो हो जाएगा लेकिन खड़ा खड़ा रहेगा, जो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। ये चीज़ चेक करें, सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखा था। ये देखें ये कितना अच्छा सा जो है ऑयल इसने छोड़ दिया मसाले ने। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। चलेंगे, ये जो हमारा ग्रेवी वाला ज़बरदस्त सा मटन तैयार हुआ है, ये बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। ये जी हमने प्लेट में डाला। और इस स्टेज पे मैंने अपनी बेटी को चेक करवाया, क्योंकि वो मटन बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने उसको कहा था कि आप खा के देखो कि आपको कैसा अच्छा लगता है या नहीं। तो वो अब चेक करिए और वो आपको बताती है कि ये कैसा बना है। चलेंगे, ये तो हो गया पास। इंशाल्लाह आप बनाएं तो आपके घर में भी ये ऐसे ही पसंद किया जाएगा और खाया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।